अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नेवर लॉस फॉरेक्स सक्सेस स्ट्रेटजी विद फ्री इंडिकेटर बाई तन्नी फॉरेक्स, ये आज हमारा टॉपिक है। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज़ दोबारा बता देता हूँ कि फॉरेक्स के अंदर कामयाबी चीज़ क्या है। क्या $100 पे डेली का 20% कमाना कामयाबी है? क्या $100 पे डेली का $40 $60 कमाना कामयाबी है? क्या एक दिन में $100 पे $100 कमाना कामयाबी है? क्या $100 पे 100 की जगह 300 500 $1000 कमाना कामयाबी है? नहीं। फॉरेक्स के अंदर एक दिन में $100 से $10,000 कमाना भी कामयाबी नहीं है। कामयाबी ये है कि फॉरेक्स में आप थोड़ा कमाएं और लॉन्ग टर्म के लिए इस बिज़नेस के अंदर इंटर रहें। एक साल के बाद अगर आप हिसाब करते हैं, आपने $1000 का अकाउंट ओपन किया था और $1000 के अकाउंट पे आप पूरे साल के बाद सिर्फ 20% या 10% भी प्रॉफिट कमाते हैं तो आप एक कामयाब शख्स हैं। फॉरेक्स में एक दिन में ज़्यादा कमाना कामयाबी नहीं होती। फॉरेक्स में लॉन्ग टर्म में रहकर थोड़ा सा प्रॉफिट कमाना कामयाबी होती है। हमारे पास मसाइल ये हैं कि मैं अक्सर देखता भी हूँ और सुनता भी हूँ, और अपने साथ भी ये चीज़ हुई है कि मैंने देखा है कि $200 का $400 का अकाउंट होता है और हम कुछ ही दिनों के अंदर उसको $2000 $1500 पे ले जाते हैं। 5-7 दिन 10 दिन प्रॉफिट आता है, फिर ऐसा होता है कि जो सारी की सारी रकम है वो ज़ीरो हो जाती है और हम हाथ धोकर बैठ जाते हैं। ये कामयाबी नहीं है। ज़्यादा प्रॉफिट कमाकर थोड़े अरसे के लिए मार्केट के अंदर इन रहना, ये कामयाबी नहीं है। कामयाबी ये है आपको महीने का 1% भी बचता रहे, लेकिन लगातार बचता रहे, ये कामयाबी है। और अगर एक दिन के अंदर $100 से आप $1000 कमाते हैं और 5-10 दिनों के बाद आपका वो ज़ीरो हो जाता है, ये आपकी फॉरेक्स के अंदर नाकामी है। तो आज हमारा जो टॉपिक है, नेवर लॉस फॉरेक्स सक्सेस स्ट्रेटजी, ये एक कामयाबी की स्ट्रेटजी है। इसके अंदर लॉस के जो चांस हैं वो ओवरऑल ऐसा नहीं होगा कि आपकी कोई भी जो ट्रेड होगी वो लॉस नहीं करेगी, बल्कि यह है कि आप एक साल लगातार काम करते हैं, 6 महीने लगातार काम करते हैं, तो आप एक कामयाब ट्रेडर के तौर पर काम करेंगे। ये बात बिल्कुल भी ठीक है कि आप इसके अंदर $100 से हज़ारों डॉलर डेली नहीं कमा सकते। इसके लिए सबसे पहले आपको एक इंडिकेटर डाउनलोड करना पड़ेगा, और ये इंडिकेटर है, आप taniforex.com में जाएंगे। इस जगह पे आपने लिखना है नॉन रीपेंट बेस्ट फॉरेक्स। इसको जब क्लिक करेंगे तो आपका ये देखें, ये पहले नंबर पे ओपन है नॉन रीपेंट सिग्नल इंडिकेटर। इस इंडिकेटर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपकी एक पोस्ट ओपन हो जाएगी, और इस पोस्ट के अंदर आप इस जगह पे आएंगे तो डाउनलोड के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो पोस्ट है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। सॉरी, आपका जो इंडिकेटर है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद डाउनलोड करने के बाद आपने इसको अपने MT4 के अंदर लेकर आना है। ये हमने पहले भी दिया हुआ था। तो इसकी खूबियाँ ये हैं कि एक ये सिग्नल इंडिकेटर है, और दूसरी इसकी खूबी ये है कि ये एक नॉन रीपेंट इंडिकेटर है। देखते हैं, अक्सर दोस्तों को इस चीज़ की समझ नहीं आई थी कि ये नॉन रीपेंट इंडिकेटर कैसे है, तो मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ। ऑलरेडी भी हमने बताया हुआ है। इसकी मैं थोड़ी स्पीड तेज़ करता हूँ। ये देखें ये काम कैसे करता है, पहले ये बात बता देते हैं। ये एक आप लाइन से देख रहे हैं, ये प्रीवियस थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ। ये सिग्नल बताता है। अभी देखिए इस जगह पे ये जो मार्केट है ये ऊपर से नीचे डाउन हो जाए, मार्केट ऊपर से नीचे डाउन हो जाए, क्रॉस करके नीचे आ रही हो, और ये ऐसे क्रॉस किया, इसके बाद नेक्स्ट कैंडल पे
एक सेल की सिग्नल का निशान बना, ये जैसे ही निशान बनता है उस टाइम हमने ट्रेड लगा लेनी है। और इस इंडिकेटर की खूबी ये है कि ये एक नॉन रिपेंट है। जब सिग्नल का निशान बन गया फिर बन गया, ये देखिए इस जगह पे बना और नेक्स्ट कैंडल के अंदर फिर हमारा सिग्नल का निशान अपोजिट बन गया। मतलब ये है कि रिपेंट तब होता जब ये पहले वाला निशान ख़त्म हो जाता, दूसरा आ जाता, और दूसरे के अंदर भी इसका एसएल पड़ा हुआ है। लेकिन ये एक हिस्सा है मार्केट का, इस बिज़नेस का, कि स्टॉप लास्ट पीस में होते हैं, लेकिन इसके अंदर ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। देखते हैं कि रीपेंट कैसे नहीं है। मैं थोड़ी स्पीड इसकी बढ़ाता हूँ। अभी देखें, ये जो कैंडल है ये ऊपर, और इस कैंडल से ये क्रॉस करके जा रही है। ये देखें, ये जैसी कैंडल ख़त्म हुई ये सिग्नल बन गया। अब मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए ये सिग्नल नहीं हटेगा। इसको बोलते हैं नॉन रिपेंट इंडिकेटर। और हमेशा जो नॉन रिपेंट इंडिकेटर है इसके अंदर प्रॉफिट होता है, और जो नॉन रिपेंट इंडिकेटर नहीं होता वो अपना सिग्नल चेंज कर देता है, तो उसके अंदर नुकसान होता है। ये देखिए 20 जगह पे सिग्नल फिक्स हो गया, मार्केट अगेंस्ट जाती है तो चली जाए। एक दो जगह मैं आपको और बता देता हूँ। अभी देखें, इस जगह पे सिग्नल बना और मार्केट कितने प्रॉफिट में है, इधर इस जगह से सिग्नल बना और मार्केट कितने प्रॉफिट में आई, ये आप देख सकते हैं। एक मिनट, ये मैंने H1 किया हुआ है, सॉरी ये अभी देखें, ये मार्केट, इसको मैं थोड़ा कम कर देता हूँ। ये मार्केट ऊपर से नीचे क्रॉस करके आई पिछली कैंडल से। अब ये कैंडल अगर दोबारा सेल की बन जाती है, सॉरी नहीं बनी, ये सेल की बनी, ये कैंडल के ख़त्म होने पे आपने ट्रेड लगानी है। और उस टाइम आपने ट्रेड लगानी है जिस टाइम पे आपने ट्रेड लगानी है जब ये सेल का सिग्नल बन जाए, एरो का निशान बन जाए। ये जो है ये चेंज हो उस टाइम तक होता रहता है। ये नॉन रिपेंट इंडिकेटर में ये बात आती है कि जब ये कैंडल्स बंद होती है उसके बाद फिक्स हो जाता है। कैंडल्स के दरमियान के अंदर आपने कभी भी ट्रेड एंटर नहीं करने। ये जो लाइन है ये ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन जब कैंडल ख़त्म हो जाएगी, एक मिनट, सॉरी फिर निकल गया। ये देखें, इस जगह फिर बाई का निशान बन गया। ये देखिए इस जगह पे फिर सेल का निशान बन गया। मतलब ये किस जगह से क्रॉस किया और ये कैंडल फिर सेल में बनी, ये फिर बन गया। ये फिर से बाई का सिग्नल बन गया। अभी देखें इस जगह पे मार्केट ने इंडिकेटर ने बाई का निशान की अलर्ट दी है। ये एक किस्म की हमारे पास अलर्ट आ जाती है कि जिस टाइम हमारी ये जो लाइन है ये नीचे आ जाती है कि देखें अभी मार्केट में सिग्नल्स जो है ये हमारे अगेंस्ट बनने वाला। अगर इस जगह पे ये बाई में बंद होती है तो सिग्नल बनेगा, अगर नहीं बाई में बंद नहीं हुई तो सिग्नल, नेक्स्ट कैंडल देख लेते हैं। अभी देखें, ये देखें, अगर ये बाई में बंद होती है तो सिग्नल बनेगा, अगर बाई में बंद नहीं होती सिग्नल नहीं बनेगा। आपने ट्रेड दो चीज़ों पे एंटर करनी है। एक चीज़ ये कि जब मार्केट में कैंडल ख़त्म हो, और दूसरी चीज़ ये कि जब मार्केट में एरो का निशान आए। अभी देखें ये बाई में बन रही है तो ये जैसी कैंडल ख़त्म होगी आई थिंक ये सिग्नल बन जाएगा हमारा बाई का। ये देखें, ये हमारे लिए वार्निंग है कि हाँ भाई अभी आप ये देखें जैसी ही ख़त्म हुई। अब हमने ट्रेड एंटर करनी है इस जगह पे। आप देख सकते हैं प्रीवियस हिस्ट्री में
ट्रेड एंटर करनी है इस जगह पे। ये देखिए स्टॉप लॉस वगैरह कहाँ पे लगाना है, उस हवाले से इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। आई थिंक इसको ख़त्म कर देते हैं। ये देखिए सिंपल सी स्ट्रेटजी है, कोई ज़्यादा इसके अंदर आपको मैं मेहनत की बात नहीं बताता। इंतहाई आसान फॉरेक्स है, इंतहाई अच्छी सी चीज़ है। कोई इसके अंदर आपने ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। आपके पास अगर डेली के 10 मिनट हैं तो 10 मिनट आपके लिए मेरे हिसाब से काफ़ी है। इससे ज़्यादा आपको फॉरेक्स में इंटर होने की ज़रूरत नहीं है और फॉरेक्स में कामयाब स्ट्रेटजी है। आप सोच रहे होंगे कि देखें हम तो पूरा पूरा दिन लगाते हैं, रात को नींदें ख़राब करते हैं, दिन को भी हम अपना सुकून बर्बाद करते हैं, अपना वक्त निकालते हैं, अपनी जॉब को छोड़ते हैं, फिर भी फॉरेक्स कामयाब नहीं होते। तो ये क्या वजह है कि ये आप कहते हैं कि 10 मिनट में? सिंपल सी बात है, D1 के अंदर आपने काम करना है, ऑल पेयर्स पे काम करना है, ब्रोकर अच्छा यूज़ करना है, मार्केट मेकर यूज़ नहीं करना। और अभी देखें ये जो ब्रोकर है, सॉरी ये वाला, अभी देखें इसके कुछ पेयर्स ये हैं, जैसे GBP CHF हो गया, इसका 7 पिप का आ रहा है। EUR AUD 54 इसका भी 7 पिप का आ रहा है। NZD JPY 10 पिप का स्प्रेड है। मतलब किसी का स्प्रेड होता है, कोई मार्केट मेकर होता है, बहुत सारी इनके अंदर। ये देखें GBP AUD 12 पिप का, जब 12 पिप का आपका स्प्रेड आता है ये GBP NZD, तो फिर आपको क्या बचेगा? तो ब्रोकर हमेशा अच्छा यूज़ करें, मार्केट मेकर से बचें। काम ये करना है कि जब भी डे चेंज होता है पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक, गर्मियों के अंदर सुबह 2 बजे और सर्दियों के अंदर सुबह 3 बजे, आपने सिर्फ 10 मिनट देने हैं मार्केट को, ओपन करना है। जब कभी आपका सिग्नल बन जाए बाई का, अभी देखें ये तो एक दिन पहले आपको पता चल जाता है ना कि कौन सा सिग्नल कल बनना है। $500 इसके लिए, इस कामयाबी की स्ट्रेटजी के लिए आपके पास बैलेंस होना चाहिए। स्टॉप लॉस की ज़रूरत नहीं है, टेक प्रॉफिट की भी ज़रूरत नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये करना है कि अभी देखिए जगह पे मार्केट आई, आपने ये मार्केट हमारी बाई वाली कैंडल हुई, नेक्स्ट कैंडल ख़त्म हुई, इस जगह पे हमने 0.01 $500 के अकाउंट पे आपने ट्रेड लगा लेनी है। मार्केट अगेंस्ट आ जाती है D1 के अंदर, $500 का मतलब ये है कि ये 173 पिप 171 पिप लास्ट में आई। तो ये टोटल में जो आपका लास्ट था ये 17 पिप लास्ट था, सिर्फ $17 लास्ट था। और फिर देख लें कि मार्केट में आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाना, टेक प्रॉफिट भी नहीं लगाना। इस इंडिकेटर की बात कर रहा हूँ। अक्सर दोस्तों को इसको समझने में थोड़ा मसला आता है। इधर से एक ट्रेड लगा ली, TP भी छोड़ देना है, SL भी छोड़ देना है। सिर्फ जब मार्केट का डे चेंज होता है उस टाइम आपने ट्रेड लगानी है। आधे घंटे के बाद भी लगा सकते हैं, 1 घंटे के बाद भी लगा सकते हैं, 2 घंटे के बाद भी लगा सकते हैं, 4 घंटे के बाद भी लगा सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए तो है नहीं। तो इसमें क्या होगा कि जब आपने ट्रेड लगा ली फिर छोड़ देना है, TP भी नहीं लगाना, SL भी नहीं लगाना। हर रोज़ दिन में आपको देखने की ज़रूरत भी नहीं है। D1 के अंदर जब डे चेंज होता है और सिग्नल अगेंस्ट चला जाता है, अभी देखें इधर बाई का सिग्नल था, फिर एक सेल का सिग्नल आ जाता है। ये देखें इधर तो सेल का सिग्नल नहीं आया, ये देखें बाई का सिग्नल आया, मार्केट थोड़ी अगेंस्ट गई। और जब तक सेल का सिग्नल नहीं आता आपने ट्रेड नहीं क्लोज करनी, चाहे प्रॉफिट में है चाहे लॉस में। कैसे, मैं फिर समझा देता हूँ। देखें इस जगह पे सेल का सिग्नल आया, इस जगह पे ट्रेड चेंज हुई, ये सिग्नल आया, इस जगह पे हमने सेल की ट्रेड लगा ली। अब देखें कि मार्केट में ना हमारा TP था ना ही हमारा SL था और मार्केट नीचे आती रही आती रही आती रही। आपने कहना है कि जब तक नीचे आती है आ जा, मैंने कुछ नहीं करना, ना ट्रेड प्रॉफिट में क्लोज करनी है ना लॉस में क्लोज करनी है। आपके पास $500 पे 0.01 की ट्रेड लगी हुई है और 0.01 की ट्रेड पे आपका 5000 पिप अगर अगेंस्ट चली जाती है मार्केट तो आपका अकाउंट वॉश होगा।
500 पे $50, 5000 पे $500। तो ये 200, 400, $500 पिप पे जब आपका $25-30 लॉस होगा तो उस टाइम ये सिग्नल चेंज कर देगा अगर मार्केट इसके अगेंस्ट जाती है। तो अभी देखें इस जगह पे मार्केट आई, आपने ना टीपी लगाना था ना एसएल लगाना था, मार्केट को छोड़ देना। हर रोज़ रात को जब डे चेंज होता है आपने देखना है कि क्या सिग्नल अगेंस्ट तो नहीं गया, और सिर्फ सिग्नल के टाइम ट्रेड आपने क्लोज करनी है या एंटर करनी है, चाहे वो प्रॉफिट में हो चाहे वो लॉस में हो। आपने टीपी और एसएल नहीं देखना, आपने लॉस और प्रॉफिट नहीं देखना, आपने देखना है कि सिग्नल कब चेंज होता है। तो इधर देखें बनना, और फिर मार्केट नीचे आती रही आती रही आती रही, एक बार थोड़ी सी ऊपर गई और थोड़ी सी ऊपर जाने के बाद तो इसके बाद देखिए मार्केट नीचे, और फिर इस जगह पे मार्केट ने बाई का सिग्नल बना लिया। तो दोनों पॉइंट्स मैंने आपको नोट करा लिए और आप देख सकते हैं इस जगह पे आपको 300 पिप का प्रॉफिट हुआ, $30 का। इस स्ट्रेटजी के अंदर अगर आप D1 पे काम कर रहे हैं तो कोई मसला नहीं है। एक टाइम पे अगर आपकी 4-5 ट्रेड्स भी लगती हैं, सिग्नल्स मिलते हैं, लगा लें। लेकिन एक पेयर पे फ़र्ज़ करें आपकी GBP पे, आपकी GBP NZD का एक सिग्नल आया हुआ है, तो आपने GBP का और NZD का सिर्फ एक वक्त में 2 लगाने हैं। कैसे? USD का एक आपको सिग्नल आता है, USD JPY का भी आ जाता है, यूरो USD का भी आ जाता है, USD CHF का भी आ जाता है। तो आपने सिर्फ 2 सिग्नल्स एक टाइम पे लगाने हैं, ताकि अगर वो ये दोनों जो USD है ये अगेंस्ट पे चला जाता है तो आपको ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, D1 के अंदर आपने हर रोज़ उस टाइम मार्केट देखनी है जब मार्केट का डे चेंज होता है। घंटा 2 घंटे 3 घंटे के बाद भी देख लेते हैं तो कोई इतना इशू नहीं होता। तो उसमें यह है कि आपने सिग्नल्स पे ट्रेड एंटर करनी है और सिग्नल पे क्लोज़ करनी है। टीपी और स्टॉप लॉस की आपको ज़रूरत नहीं है, और तमाम पेयर्स में लगा सकते हैं। एक पेयर पे GBP आ रहा है तो GBP के 2 लगा लें, 3 लगा लें। ये ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन जब आपको मिलेंगे ये लॉन्ग टर्म में चला जाएगा और इसमें आपके जो स्टॉप लॉस होंगे वो बहुत कम होंगे। अभी देखिए इस जगह पे सिग्नल बना, और सिग्नल बनने के बाद ये देखें एक बार मार्केट जो गई थी वो मार्केट गई थी 132 पे प्रॉफिट में, और जब ये मार्केट अगेंस्ट गई तो टोटल में 56 पिप, 57 पिप, 55 पिप आपका एसएल हुआ है। तो इसमें एक चीज़ ये है कि जब आपकी मार्केट 50-100 पिप आपके हक में चली जाती है तो आप स्टॉप लॉसों पर लेकर आ सकते हैं। ये भी आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें आपकी जो स्टॉप लॉस है उसके चांस और कम हो जाएंगे। लेकिन इसमें आपने ये काम नहीं करना है इस कामयाब स्ट्रेटजी के लिए कि आपने एक अकाउंट पे आपने ट्रेड लगा लेनी है, $500 पे आपने फर्स्ट टाइम पे 0 शेयर 10 की ट्रेड लगा लेनी। ऐसा जुल्म नहीं करना। ये जुल्म आपका हो सकता है पहली बार लॉस कर जाए और हो सकता है आपका 5 बार प्रॉफिट देकर लॉस कर जाए। तो ये एक हाई रिस्क ट्रेडिंग है, ये आपका आपके लिए सक्सेस स्ट्रेटजी नहीं होगी। तो 0.01 लगाएं, आपको इंशाल्लाह 1 साल काम करेंगे, आपके स्टॉप लॉस भी हिट होंगे, लेकिन आप टोटल में एक अच्छे बहुत अच्छे प्रॉफिट में होंगे। लगातार काम करना है, ऐसा नहीं करना कि एक अकाउंट पे ज़्यादा स्ट्रेटजी यूज़ करनी है। बस सिंपल सी बात है, D1 के अंदर काम करें। बाकी जो इसके हैं स्कैल्पिंग के हवाले से इस इंडिकेटर को जो हम देखते हैं वो उसके लिए हम आपको अलग स्ट्रेटजी देंगे। बस आज इतना ही बताना आपको मकसूद था। तो उम्मीद है इस चीज़ की आपको समझ भी आ गई होगी। एक कमेंट कर दीजिए अगर आपको समझ आ गई है। अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।